इंदौर की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ महिला थाना इंदौर में गंभीर आरोप दर्ज कराए हैं, जिसमें पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उस पर 10 लाख रुपए दहेज दिलाने का दबाव बनाया जा रहा है और इस मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई है। पीड़िता ने बताया कि शादी से पहले ससुराल वालों ने उसके साथ धोखा करते हुए लड़के का झूठा बायोडाटा दिखाया था। शादी के बाद जब सच्चाई सामने आई तो विरोध करने पर उसे चुप रहने की धमकी दी गई। महिला का कहना है कि उसके ससुराल पक्ष ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता को कथित रूप से सोनम रघुवंशी केस में फंसाने की धमकी भी दी गई, ताकि वह डर कर चुप रहे और उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम न उठाए। महिला थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी। मेरी शादी 13 जुलाई 2024 को नागदा निवासी आदित्य रघुवंशी के साथ संपन्न हुई थी, जिसके बाद से शादी के बाद जब मैं शादी संपन्न हुई उसके बाद मैंने जब उनके घर गई उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी जो हुई है वो गलत बायोडाटा के बेस पे हुई है और मुझे शादी में जो गहने चढ़ाए गए थे वो पूर्ण रूप से नकली थे। जब इस विषय पे मैंने इन लोगों से बात करना चाही तो इन लोगों ने मुझे राजनीति का दबाव बनाया कि तू अगर इस चीज़, और मैंने जब इस चीज़ का विरोध किया कि मैं ये सब चीज़ की शिकायत करूँगी, आप लोगों ने गलत बायोडाटा के बेस पर मुझसे शादी कर ली है और मुझे गलत सोना चढ़ा है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। तो जब मैंने इनसे ये बात करी तो इन्होंने बोला कि वो 4 साल पुराना बायोडाटा है और जो तू हमें अगर हमारे खिलाफ जाती है तो हमारा राजनीति में बहुत अच्छा प्रभाव है और हमारा प्रशासन पे भी पूर्ण रूप से प्रभाव है, तो तू हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस तरीके से ये लोग मेरे साथ धमकी देने लगे, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे और है ना कई बार मुझे घर से बाहर निकाला गया। उसके बाद कुछ समय बाद मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है कि टैंकर खरीदने के लिए किसी बब्बू राठी को हमें पैसे देने हैं, तो तू 10 लाख रुपए के लिए तेरे माँ बाप से पैसे लेके आ और हमको वो पैसे चाहिए और है ना टैंकर खरीदना और उसका काम वाम डलवाएंगे हम लोग। जब इस चीज़ का मैंने विरोध किया तो उसके बाद भी मुझसे लगातार मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और लगातार मुझे घर से बाहर निकाला गया। इस विषय के जब ये सब चीज़ें चलती गई उसके बाद कुछ समय बाद मुझे 8 जनवरी वाले दिन ये लोग इंदौर छोड़ने के लिए निकले। उस दिन इन लोगों ने मुझे पूरे दिन भूखा रखा, रास्ते में मुझे लाए और लाते समय इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, गाली गलौज की और चलती गाड़ी से मुझे धक्का देने की कोशिश की। उसके बाद ये लोग मुझे इंदौर अपने माता पिता के घर छोड़ के चले गए। उसके बाद भी इतना होने के बाद भी मैं चाहती थी कि मेरी जो शादी हुई है वो चले, इसलिए हम लोगों ने इंतज़ार करा इन लोगों का कि ये लोग आएंगे, हम सब बैठ के बातचीत करें, पर ये लोग कोई भी हम लोगों से बातचीत करने के लिए हम संपर्क भी कर रहे थे तो कोई भी हमसे बातचीत नहीं करना चाह रहा था। जिसके बाद में राजनीति में कौन है? इनकी माताजी जो है वो भाजपा जिला उपाध्यक्ष है और नागदा में पार्षद भी है और उनका नाम बबीता रघुवंशी है और उसी चीज़ का प्रभाव, वो राजनीतिक प्रभाव और डराती थी मुझे इस नाम से कि तू मैं राजनीति में हूँ, मैं तेरा कुछ भी कर, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती है और तू अगर हमारे खिलाफ भी जाती है तो प्रशासन भी हमारा साथ देगा और हम भी क्या बोलते कुछ भी कर लेंगे, तू हमारे खिलाफ नहीं जा सकती। जिसके बाद इन लोगों ने मुझे सोनम के नाम से भी कई बार प्रताड़ित किया है। मेरा पति मुझे सोनम बोलता था, उसके बाद इन लोगों ने मुझे सोनम के नाम से भी कई बार प्रताड़ित किया है कि ये सोनम है, जिसकी वजह से मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ और काफ़ी समय ये लोग मुझे सोनम के नाम से बोलते रहते थे कि तुम सोनम वाला कैसे। अभी भी ये लोग मुझे, मेरे और मेरे परिवार को कई आपराधिक मामलों में लपेट रहे हैं और है ना कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आपकी बहन के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया? हाँ, मेरी बहन के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए और हमें झूठे केसों में फंसाने की हमें धमकियाँ भी दी है और यही बताया गया है कि हमारा राजनीति और प्रशासन में बड़ा प्रभाव है तो तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी FIR होने में भी बहुत परेशानी आ रही थी इनके प्रभाव के कारण, बहुत मुश्किल से, मतलब प्रशासन की तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई है। मेला थाने में फरियादी के द्वारा शिकायत की गई, उसकी ये इंदौर की रहने वाली है और उसका जो ससुराल है वो नागदा में है और उसके द्वारा ये बताया गया 1 साल पूर्व शादी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसके सास ससुर, पति और जेठ जेठानी और ननद ये सभी लोग दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करने लगे। तो इस पर से मेला थाने में 498(2) दहेज की प्रताड़ना की धारा के तहत केस रजिस्टर किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।